नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम दौरे के मद्देनजर अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने ली सीएम पद की शपथ। शाहजहांपुर में पत्नी से परेशान पति पहुंचा एसपी ऑफिस। और बागपत में बारिश के कारण 2 मंजिला मकान गिरा भर-भरा कर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का मंगलवार को अलीगढ़ में कार्यक्रम होना है, जिसके चलते आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे और दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ दौरा है, जहां वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास करेंगे, जिसके चलते आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने उस जगह का निरीक्षण किया जहां ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ आगमन पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी का मंगलवार को अलीगढ़ में एक कार्यक्रम होना है, जिसके चलते आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे और दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने वहां पर जाकर स्थानीय प्रशासन से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया, क्योंकि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले करीब 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए किसान और लगातार नाराज जाट समुदाय के लोग, जो पश्चिम यूपी में सबसे ज़्यादा जो जाट समुदाय की आबादी है, उसे कहीं ना कहीं साधने के लिए शायद उस लिहाज से भी जो प्रधानमंत्री मोदी है उनके इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का वो शिलान्यास करने जा रहे हैं उसको लेकर के ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये दौरे के तहत जाट समुदाय से काफ़ी जुड़ा है। और आइए रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आज भूपेंद्र पटेल ने ली गुजरात के सीएम पद की शपथ। गुजरात में विजय रूपाणी के सीएम पद से इस्तीफे के बाद आज भूपेंद्र पटेल ने सीएम पद की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गुजरात से, जहां गुजरात में विजय रूपाणी के सीएम पद से इस्तीफे के बाद आज भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सीएम पद की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुजरात में भी जल्द से जल्द सीएम पद के लिए चुनाव कराने की आदेश है। यूपी के जनपद शामली में हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोध नंद गिरी महाराज के बिगड़े बोल देखने को मिले हैं, जहां पर उन्होंने देवबंद को तालिबानियों का अड्डा करार घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि देवबंद में तालिबानी पैदा होते हैं। अफगानिस्तान पर जिन तालिबानियों ने कब्जा किया है वह अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और चीन से नहीं आए थे, बल्कि देवबंद में तैयार किए गए थे। आज भी देवबंद में तालिबानी तैयार किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान कब्जा कर लिया है। आप कहीं गलतफहमी मत रहना, इसलिए याद दिला रहा हूं। वो तालिबानी सऊदी से नहीं गए, वो तालिबानी अमेरिका से नहीं गए, वो तालिबानी रूस से नहीं गए, वो तालिबानी चीन से नहीं गए, वो तालिबानी
यहाँ से गए हैं देवबंद से, और वह तालिबानी आज भी देवबंद में तैयार किए जा रहे हैं। और आप ये मत समझ लें कि अफगानिस्तान पे हमला है, ये कल आपके यहाँ भी हमला होने की तैयारी हो गई है। इसीलिए आपको युद्ध के लिए तैयार होना है, सामने खड़े होना है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्रवण सैनी शामली से हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर, जो कि स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने ये तीखा टिप्पणी की है, देवबंद में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उन्होंने सीधे तौर पर तालिबानी करार दे दिया। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? जी, हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी यहाँ अपनी हिंदू रक्षा सेना के विस्तार के लिए आए थे, और जहाँ उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि जो तालिबानी है वो देवबंद में तैयार होते हैं, और कई उन्होंने ऐसे बिगड़े बोल कहे हैं जिसमें जो है मुस्लिमों को आतंकवादी करार दे दिया गया है, और उन्होंने काफी कटाक्ष किया है। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। ठीक है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे श्रवण, क्या उनके खिलाफ इस चीज को लेकर के किसी ओर से कोई एफआईआर या कुछ हुआ है, या क्या कुछ अभी वहां की स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है? जी, जिस तरह से बयान सामने आया है, देखिए पूरी तरह से ये मीडिया में अब प्रकाशित हो रहा है, तो कई जगहों से इस पर जो है आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं ली है, और ना ही कोई कार्रवाई अभी तक की गई है, ना किसी ने अभी तक विरोध जताया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान पर जिन तालिबानों ने कब्जा किया है वह अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और चीन से नहीं आए थे, बल्कि देवबंद में तैयार किए गए थे। ऐसा स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा है। साफ तौर पर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है एक विशेष समुदाय को लेकर के। उन्होंने कहा है कि आज भी देवबंद में तालिबानी तैयार किए जाते हैं, और तालिबान पर जिस तालिबानियों ने जो कब्जा किया अफगानिस्तान पर, वो कोई और देशों से नहीं आए, वो रूस से नहीं आए या चीन या अरब से नहीं आए, वो बल्कि यहीं पर देवबंद मदरसे में तैयार किए गए लोग हैं, और वो यहीं से शिक्षा दीक्षा लेकर के गए थे। और आइए रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बीजेपी नेता मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता मोबाइल टावर पर चढ़ गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नेता ने अपना विरोध दर्ज किया। फेसबुक पर बीजेपी नेता ने सुसाइड की भी धमकी दे डाली। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी नेता मोबाइल टावर पर चढ़ गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने अपना विरोध जताया है। फेसबुक पर भी सुसाइड की धमकी दी है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। यूपी के लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नेता मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। बीजेपी नेता ने लखीमपुर खीरी नगर पंचायत में ईओ और पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी नेता का भ्रष्टाचार पर इस तरह विरोध से प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां यूपी के लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नेता मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। ये अनोखा प्रदर्शन उसने किया है, जैसा कि हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता ने लखीमपुर खीरी नगर पंचायत में ईओ और पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। बीजेपी नेता का भ्रष्टाचार पर इस तरह विरोध से प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखीमपुर से बता रहे हैं, जहां देखते ही देखते एक बीजेपी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा कर मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। बीजेपी नेता के भ्रष्टाचार पर इस तरह के विरोध से प्रशासन में भी हड़कंप का माहौल है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ऊपर टावर पर चढ़कर हंगामा कर रहा है। और यूपी के शाहजहांपुर में पत्नी से परेशान पति ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ग्रामीण को दिए प्रार्थना पत्र में पति ने बताया कि उसकी पत्नी के पड़ोसी युवक से नाजायज संबंध है, जिसके चलते उसकी पत्नी आए दिन रात को सोते समय अपने पति को खाने में नशीली गोलियां मिलाकर उसे गहरी नींद में सुला देती है। पति का आरोप है कि उसके पत्नी के प्रेमी ने उसे जान से मार डालने की भी धमकी दी है। मेरी एक लड़की है पहले वाली बीवी की, उसे फोन करती थी तो वो भी देखती थी, वो दिमाग से भी कम है, लंगड़ी भी है पैरों से, और उसे मारती थी भीतर, हमें बताती नहीं थी, वो डर के मारे हमको बोलती नहीं थी, और ये उसको धमकाती थी। और फ़ोन आता था, अनपढ़ आदमी है, हमको कुछ नंबर पता नहीं है, तो कहती थी कि हमारे मैके से फ़ोन आया था या हमारे
बहन के यहाँ से आया था तो हम पहला देती थी हमको। हम ज़िंदगी से परेशान हैं, कोई मेरी सुनने वाला है नहीं, तो हम क्या करें सर। इतना परेशान है कि ज़िंदगी ज़्यादा अपनी मौत हम खो दे, क्या करें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई लड़का ऐसे घूम रहा है, कोई मेरी जान चली जाएगी। मेरी एक लड़की है बेकार तो भाई, मेरी जान चले तो उसकी भी जान चली जाएगी। और नशे की गोलियाँ देती थी, ऐसे ही मार डाली हमको। दाव क्या करें सर, हम बहुत परेशान हैं। और अगली बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां महिला खिलाड़ी हत्या मामले पर डीआईजी मुरादाबाद पहुंचे मथुरा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महिला खिलाड़ी हत्या मामले पर डीआईजी मुरादाबाद सल्फ माथुर पहुंचे। डीआईजी ने कहा जल्द होगा इस हत्या का खुलासा। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। यूपी के बिजनौर थाना कोतवाली रेलवे स्टेशन पर 4 दिन पहले हुई नेशनल महिला खिलाड़ी की हत्या मामले में मुरादाबाद डीआईजी सल्फ माथुर पहुंचे। डीआईजी ने कहा कि जल्द ही हत्या के इस मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां एक नेशनल खिलाड़ी की हत्या मामले में मुरादाबाद के डीआईजी सल्फ माथुर पहुंचे। डीआईजी ने कहा कि जल्द ही हत्या के मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। और राशन कम देने के विवाद को लेकर राशन डीलर पक्ष और राशन उपभोक्ता पक्ष के लोगों के बीच लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हंगामा करते नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला राशन डीलर और राशन उपभोक्ता के बीच का है। वायरल वीडियो में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के बाहर जमकर लाठी डंडों से मारपीट हो रही है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो होने के बाद मामले की तफ्तीश में जुटी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर। और बागपत जनपद के खट्टा प्रहलादपुर गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण 2 मंजिला मकान भर भरा कर गिर गया, जिसके नीचे दबने से एक युवक सहित 2 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के शव को रेस्क्यू कर ग्रामीणों ने मलबे से बाहर निकाला। हमारे सारे पशु मर गए, लड़का दबका मर गया। कितनी उम्र थी लड़के की? लड़के की 17 से 18। अच्छा, और ये मकान का नुकसान हुआ? हाँ जी। तकरीबन रात हादसा जी 10 बजे के आसपास हुआ जी। एक लड़का मतलब एकदम से मकान धड़ाम से गिरा, पता नहीं लगा कब क्या हुआ इसमें। हमारे तो एक लड़का एक्सपायर हो गया जी इसमें दब के जी। 2-3 पशु, 3-4 पशु हमारे खराब हो गए जी। वे भी दब के मर गए जी। और लड़के का नाम जी आर्यन है जी, उम्र है 17 वर्ष, 17 साल। बहुत बड़ी मुश्किल से जी पब्लिक ने काटा जी इसमें से। संपूर्ण मकान की बहुत मशक्कत के करी जी इसमें, जब वो लड़का बाहर संपूर्ण मकान गिर गया, सारा मकान जी ध्वस्त हो गया है। तो बागपत जनपद के खट्टा प्रहलादपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां 2 मंजिला मकान गिरने से एक युवक सहित 2 मवेशी उसके नीचे दब गए। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। हैदर मलिक, हैदर क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर के, जो कि पूरा मामला हुआ है बारिश के कारण जो 2 मंजिला मकान गिरा है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, पिछले 2 दिनों से लगातार जनपद में हो रही बारिश के कारण एक 2 मंजिला मकान गिर गया और मकान गिरने से एक 17 वर्षीय बच्चे जबकि और 2 मवेशी उसके नीचे दब गए और दबने से तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहां अनन फनन में पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह उसे कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो अपनी जान खो चुके थे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे हैदर, जो ये अभी युवक मरा है, क्या प्रशासन की ओर से कोई इनको राशि मुहैया कराई गई है? क्योंकि ये दर्दनाक हादसा हुआ है और मवेशी भी मरे हैं, क्या प्रशासन की ओर से कोई मदद की गई है?
देखिए, जैसे हादसे की सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन मौके पर पहुंचा है और अभी हालांकि इस प्रशासन की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन परिजनों ने मुआवजे की जरूर मांग की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। पूरा मामला बागपत के प्रहलादपुर गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण पूरी वारदात हुई है, जहां 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया, जिसके चलते नीचे दबने से एक युवक सहित 2 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। और रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बिजनौर में सड़क पर बेहोश मिले बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से हम आपको बता रहे हैं, जहां सड़क पर बेहोश मिले बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बीमारी से परेशान था बुजुर्ग, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। यूपी के बिजनौर में सड़क किनारे मिले बीमार बुजुर्ग की हायर सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। आज थाना अफजलगढ़ के गाजी कॉलोनी में पुलिस को सड़क किनारे एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ मिला था, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां यूपी के बिजनौर में सड़क किनारे मिले बीमार बुजुर्ग की हायर सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। आज थाना अफजलगढ़ के गाजी कॉलोनी में पुलिस को सड़क किनारे एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ मिला था, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती भी कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां यूपी के बिजनौर में सड़क किनारे मिले बीमार बुजुर्ग की हायर सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। आज थाना अफजलगढ़ के गाजी कॉलोनी में पुलिस को सड़क किनारे एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ मिला था। और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, ये जहां बिजनौर में मकान की झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में रखा कीमती सामान भी जलकर राख हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां झोपड़ी में रखा हुआ कीमती सामान भी जलकर राख हो गया। भीषण आग पर काबू पाने के लिए चांदपुर थाने से फायर ब्रिगेड को भी फोन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं बिजनौर से, जहां थाना चांदपुर इलाके का ये पूरा मामला है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से ऊंची ऊंची लपटें आग की उठ रही है। झोपड़ी में जो आग लगी है, एक गरीब की झोपड़ी जलकर राख हो गई। मकान की झोपड़ी में रखा हुआ इस परिवार का सामान भी जलकर राख हो गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ऊंची ऊंची लपटें इस आग में उठ रही है। और पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर थाने का है। बिजनौर के थाना चांदपुर के शाहपुर इलाके में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके कारण मकान में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस वक्त की बड़ी खबर हम बिजनौर से आपको बता रहे हैं। बिजनौर के थाना चांदपुर के शाहपुर इलाके का यह पूरा मामला है। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह भी बिजनौर से हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर, जो थाना चांदपुर में एक झोपड़ी में आग लगी है, जिसके कारण उसका पूरा सामान भी जलकर राख हो गया? जी महेंद्र। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, थाना चांदपुर क्षेत्र के शाहपुर गांव का यह मामला है, जहां पर एक झोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें अब एक आग लगी है। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन आग इतनी भयंकर थी, देखते देखते पल भर में सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड दी गई और वहां पर फायर ब्रिगेड कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल जो है अभी आकलन किया जा रहा है कि इस गरीब आदमी का कितना नुकसान हुआ है। जी, आपसे महेंद्र ये भी जानना चाहेंगे, क्या प्रशासन की तरफ से जो ये गरीब का घर जला है उसको कोई सहायता राशि मुहैया कराने की कोई आगे मुहिम जारी की जा रही है? कोई प्रशासन की ओर से उसकी मदद की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, तहसील स्तर के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो यहाँ पर आए हैं और इसका जो पूरी जो इसका सामान था उसका जो है उन्होंने एक लिखित उससे तहरीर ली है और जो सामान का नुकसान हुआ है उसका पूरा एक चार्ट बनाया गया है और उसी के आधार पर जो है अगली कार्रवाई हुई। फिलहाल अभी तक इस गरीब आदमी का कोई मुआवजे व्यवस्था नहीं की गई है। जी, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहेंगे, जो ये पूरी आग लगी है झोपड़ी में, जो भी गरीब का ये आशियाना था, क्योंकि पूरी तरह ये जल चुका है, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या इसमें किसी को जान मान की किसी की जान तो नहीं गई है, कोई जला तो नहीं है इसमें?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो सभी लोग खेत पर काम करने गए हुए थे और जैसे ही इन्होंने आकर देखा तो ये झोपड़ी में आग लग रही थी। तो इससे जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उसके घर का जो सामान रखा हुआ था उसका नुकसान हुआ है। और इसके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। जो आज व्यक्ति है जिसका मकान जला है, उसके रहने के लिए कोई और व्यवस्था भी नहीं है फिलहाल। और वो उसके आने के लिए क्या व्यवस्था सरकार करती है, किस तरह के कार्यक्रम कार्य यहाँ पर किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए महेंद्र आपका। क्योंकि बिजनौर के थाना चांदपुर के शाहपुर इलाके में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके कारण मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया। हालांकि किसी की जान तो इसमें नहीं गई है, किसी की आग तो कोई इसमें जला नहीं है, लेकिन उस गरीब परिवार का पूरा जो सामान था कीमती घर का रखा हुआ इस झोपड़ी के अंदर, वो जलकर बुरी तरह से राख हो गया, ध्वस्त हो गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए निज टी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।